क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा, द एरिया बिटवीन x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर and x is equals to 4 is divided into two equal parts, ठीक है, by x is equals to a and we need to find out the value of a। हमें किसका वैल्यू निकालना है? a का वैल्यू निकालना है। so how we are going to find? सबसे पहले तो हम सिचुएशंस बना लेते हैं। x is equals to a, हाँ वो मैं बना दूंगा इसी में। सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला बना हुआ है सी शेप्ड, ठीक। x इज इक्वल्स टू 4 है मेरा, तो यहाँ कहीं बना देते हैं x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू a यहाँ कहीं बीच में कहीं आ रहा है, और ये जो है इन दोनों एरिया को इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा a है, इक्वली डिवाइड कर रहा है। तो इसको कहा था ओरिजिन है ये, तो a b c d e f। so according to the question this area will be equal to that area। ये दोनों एरिया इक्वल है। जो x इज इक्वल टू a है ना, वो इन दोनों को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा रही है। नहीं तो सिमेट्री नहीं है ना, मतलब इधर का एरिया और इधर का एरिया बराबर नहीं है। अगर बराबर होता तो x की वैल्यू 2 आ जाती, स्क्वायर वगैरह होता, रेक्टेंगल होता। तो अब देखो यहाँ पे कम है ना, इधर का पोर्शन कम है और इधर का पोर्शन ज्यादा है, तो बिल्कुल बीच में नहीं हो सकता। और इसकी वैल्यू a की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। एरिया ही तो इक्वल दिया है एरिया तो इक्वल ही तो दिया, वही तो इक्वल दिया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला काम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने कि एरिया ऑफ ओ ए डी ओ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी एंड ए। ये दो पूरा नाम लिख दिया, ओ ए डी फिर ओ ले गए, यहाँ पर ए बी सी डी फिर ए, ये दोनों एरिया इक्वल दिए हैं। अब दिस एरिया इज हाफ, नहीं डबल। किसका डबल? ऊपर वाले पोर्शन का। ऊपर वाला पोर्शन ओ ए ई ओ, मतलब ये दोनों पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है। हम कैलकुलेशन से पूरा पोर्शन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, डबल करके निकालते हैं। तो मैंने कहा दिस एरिया इज ट्वाइस ऑफ दिस होल एरिया, तो ट्वाइस लिख दिया। ऐसे ही अगले वाले पार्ट में भी हो जाएगा, फॉर दिस पोर्शन ऑल्सो ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। तो हमारा कितना आएगा एरिया? कितना? ए बी एफ ई ए, ठीक। अब निकालते हैं ये एरिया कैसे निकलेगा। 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। एरिया कैसे निकलेगा? लिमिट लगेगी 0 से a, फंक्शन आएगा आपका वर्टिकल एंड ये रहा आपका ये आपका बनेगा y dx एंड दिस इज द वैल्यू वी विल टेक फ्रॉम y। सो ये आ जाएगा लिमिट 0 टू a y dx इक्वल्स टू, ये आएगा a से कितना 4 y dx। अब बताइए y का वैल्यू कितना है मेरा बेटा? रूट एक्स। अरे रूट एक्स, y का वैल्यू रूट एक्स, ठीक है। रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताओ कितना होगा? x की पावर 3/2 2/3 लिमिट 0 टू a 2/3 लिमिट सॉरी x की पावर 3/2 और ये है a से 4, ठीक है। 3/2 से 3/2 कैंसिल हो गया। अब यहां से आएगा a की पावर 3/2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू
4 की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। ठीक, लिमिट्स अप्लाई करी है। ये भी a की पावर 3/2 है, ये भी a की पावर 3/2 है। इधर शिफ्ट कराओगे 2 टाइम्स ऑफ a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। इनफैक्ट 4 की पावर 3/2 सॉल्व कर लेते हैं। 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर और पावर 3/2। तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये मेरा 8 आ रहा है। 4 की पावर, ये 4 की पावर 3/2 है, इसे सॉल्व किया अलग से। 4 को क्या लिख सकते हो, इक्वल टू नहीं लिखा 4, हाँ इधर नहीं ले रहे हैं। 4 की पावर 3/2 की सिंप्लीफिकेशन किया कि 4 को लिख सकते 2 का स्क्वायर और पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8। ये कैलकुलेट करके मेरा 8 आ गया। अब कितना बचा, ये 4 बचेगा, यानी a की पावर 3/2 इज इक्वल टू 4। जब पावर उधर भेजेंगे तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कितना बन जाता है 2/3। कितने बन जाते, अरे वाह भाई वाह। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना लिखोगे 4 की पावर 1/2। हाँ, क्योंकि हम रूट, अब अगर क्यूब होता तो कितना लिखते हो 1/3, क्यूब रूट जिसे बोलते हो। तो असल में रेसिप्रोकल होती ही होती है, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, पावर चेंज हो जाती है। तो 3/2 का 2/3 हो जाएगा उधर जाके। अब भैया 2/3 सॉल्व करो, कितना होगा, कुछ नहीं 16 की पावर 1/3 लिख दो, ये छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सॉल्व भी नहीं होएगा आगे, मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं बनेगी, नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि ये बनेगा क्यूब रूट है तो 2 और 2 की पावर 1/3 ये बन जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ होगा नहीं। तो ये भी कोई खासी अच्छी सिंप्लीफिकेशन वैल्यू नहीं है। ठीक है बेटा, आ गया समझ में बेटा, यही पूछना था कैलकुलेशन का। यस सर। सर आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद 2 स्टेप्स जो लिखे हैं वो एक बार समझा दो, क्या लिखा है आपने। ओके, देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन का ग्राफ वगैरह, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला था इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन, दोनों पोर्शंस का एरिया इक्वल है। तो मैंने यही चीज लिख दी है लैंग्वेज में कि एरिया ऑफ OADO, यहाँ से स्टार्ट किया OADO, ये पूरा एरिया कवर कर लिया, मतलब ये पूरा एरिया जो कि क्वेश्चन में बोला था। उन्होंने कहा था ये वाला एरिया, ये जो एरिया बन रहा है, क्योंकि इस लाइन ने डिवाइड करा था, इन्होंने कहा लाइन के इधर का एरिया और उधर का एरिया सेम है, कि जो पैराबोला बना और लाइन बनी x इज इक्वल टू 4, तो इन दोनों के एरिया को एक दूसरी लाइन x इज इक्वल टू a दो पार्ट में डिवाइड, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। सो दैट मीन्स दिस एरिया will be equal to that area। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है। In that situation you need to find out the value of A। तो ये मुझे दिया है, तो मैंने इस वाले का एरिया लिखा OADO। ठीक है, नाउ दिस एरिया, दिस होल एरिया कैसे निकलेगा कि भैया आप इसका ऊपर वाले का एरिया निकालिए, क्योंकि हम एरिया कहाँ तक निकाल पाते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस तक, एक्सिस तक निकाल पाते हैं। तो मैंने लिमिट लगाया 0 से a और इसका एरिया निकाला एक्सिस तक, फिर इसका ट्वाइस कर दिया, तो नीचे का एरिया इस पूरे का एरिया आ जाएगा। तो देखिए OA, ये पॉइंट कितना है, E है, OAEO, तो मैंने लिखा OAEO, इसका एरिया डबल कर दिया। ठीक है, तो इसका एरिया का डबल ही क्या बनेगा आपका, ये वाला एरिया रिप्रेजेंट कराएगा। नाउ सेम इज विद दिस वैल्यू, उधर वाले पोर्शन के लिए भी सेम वर्किंग है। इसके एरिया, इसका एरिया मतलब मैंने सिर्फ इतना निकाला है जितना हम निकाल पाते हैं, इतना निकाल पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन में बात पूरे एरिया की थी, तो
तो मैंने ट्वाइस किया हुआ है, तो देखिए ट्वाइस किया हुआ है इस एरिया। ठीक, फिर ये मेरा पोर्शन फंक्शन लगा दिया, वही वर्टिकल स्ट्रिप ली। ठीक है, क्या किया, वर्टिकल स्ट्रिप ली और वर्टिकल स्ट्रिप से वैसे ही मैंने सॉर्ट आउट कर दिया। मतलब जो सेकंड एक्सरसाइज है सर वो नहीं आ रही है क्या? एक्चुअली मतलब हाँ, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही दिया मैंने, कर लो छोटी सी, मतलब ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। वैसे सर इसका कॉन्सेप्ट तो फर्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज हो रही है कई क्वेश्चन पे। हाँ वही तो, एक्चुअली क्या चीज है ना, इसको मतलब कॉन्सेप्ट वही है, क्या मतलब जैसे दो एरियाज के बीच का हमें एरिया निकालना था, मतलब दो फंक्शंस के बीच का एरिया, तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज में लगाना चाहिए हमें वो ये लगाना चाहिए कि पहले का एरिया निकाला प्रॉपर, फिर दूसरे का एरिया निकाला प्रॉपर, फिर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अरे बात तो वही है ना, मतलब आप बाद में पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन आपने पहले बता दिया, तो हम दूसरे इस वाले तरीके से कर देंगे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन। तो हमने उसमें वही चीज सीख ली है।